सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर ले। ध्यान किसी धर्म की संपत्ति नहीं है। यह न हिंदू है, न बौद्ध है, न किसी संप्रदाय का हिस्सा। ध्यान मनुष्य की आंतरिक क्षमता है। जैसे सांस लेना किसी धर्म का नहीं, वैसे ही जागरूक होना भी किसी धर्म का नहीं। ध्यान चेतना की स्वाभाविक प्रक्रिया है। समस्या यह है कि हम ध्यान को या तो पूजा बना देते हैं या बहुत कठिन तकनीक। और यहीं से बिगिनर की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। नए साधक बैठते ही मन को शांत करना चाहते हैं, जैसे मन कोई मशीन है जिसे बटन दबाकर बंद कर देंगे। लेकिन मन को जबरन शांत करने की कोशिश उसे और सक्रिय कर देती है। आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे कहूँ अभी किसी भी हालात में बंदर के बारे में मत सोचिए, तो तुरंत दिमाग में बंदर आ जाएगा। मन का स्वभाव ऐसा ही है, जितना दबाएंगे उतना उछलेगा। इसलिए ध्यान का पहला नियम है मन को शांत नहीं करना, उसे देखना है। जब आप देखने लगते हैं तो धीरे धीरे वह स्वयं शांत होने लगता है। अब बात आती है सोम मंत्र क्यों? सोम कोई बनाया हुआ शब्द नहीं है, यह सांस की प्राकृतिक ध्वनि है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो श्वास भीतर जाते समय सो जैसा कंपन और बाहर आते समय हम जैसा कंपन अनुभव होता है। यह जप नहीं है, आप इसे दोहराए नहीं, आप इसे सुने। जैसे समुद्र की लहरें अपने आप उठती है, वैसे ही श्वास की ध्वनि अपने आप चलती है। प्राचीन उपनिषदों में हंस और सोम का उल्लेख मिलता है। हंस का अर्थ है जो श्वास के साथ चलता है, और सोम का अर्थ है मैं वही हूँ। अर्थात हर सांस के साथ जीवन आपको याद दिला रहा है आप शांति स्वरूप है। अब विज्ञान की दृष्टि से देखें, हमारा नर्वस सिस्टम दो भागों में काम करता है। एक जो हमें सतर्क और तनावपूर्ण बनाता है, और दूसरा जो हमें शांत और सुरक्षित बनाता है। सांस इस सिस्टम की चाबी है। जब सांस धीमी और गहरी होती है तो शरीर को संकेत मिलता है सब सुरक्षित है। हृदय गति धीमी होती है, तनाव हार्मोन घटते हैं, मस्तिष्क की तरंगें स्थिर होती है। इसलिए कहा जाता है ब्रीदिंग डायरेक्टली रेगुलेट नर्वस सिस्टम। यानी सांस बदलती है तो पूरा शरीर मन बदलता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप ध्यान में बैठेंगे तो बेचैनी आ सकती है, विचार बहुत आ सकते हैं, कभी कभी डर भी उठ सकता है। यह गलत नहीं है, यह दबी हुई ऊर्जा का सतह पर आना है। जब कमरा साफ करते हैं तो पहले धूल उड़ती है। इसी तरह जब आप शांत बैठते हैं तो भीतर जमा हुआ शोर दिखाई देने लगता है। बहुत लोग यहीं डर जाते हैं और सोचते हैं शायद मैं ध्यान के योग्य नहीं। लेकिन सच्चाई उल्टी है। अगर विचार दिख रहे हैं तो आप जाग रहे हैं। अगर बेचैनी दिख रही है तो आप सच देख रहे हैं। ध्यान में कुछ गलत नहीं हो रहा, सब स्वाभाविक है। यह कोई नई चीज़ सीखने की प्रक्रिया नहीं है, यह वापसी की यात्रा है। आप कहीं पहुंचने नहीं जा रहे, आप अपने स्वभाव में लौट रहे हैं। शांति कहीं बाहर नहीं है, वह आपके नर्वस सिस्टम की प्राकृतिक अवस्था है। वह आपकी चेतना का मूल स्वभाव है। मन बीच में खड़ा हो गया था, अब आप उसे हटाने नहीं जा रहे, बस देख रहे हैं। और देखने भर से वह अपनी जगह पर आ जाता है। इसलिए न डरिए, न जल्दबाजी कीजिए, न परिणाम की चिंता कीजिए। बस बैठिए, सांस सुनिए और जीवन को भीतर से बहने दीजिए। कुछ गलत नहीं होगा, कुछ टूटेगा नहीं। हाँ, एक भ्रम टूट जाता है और उसी टूटने से शांति प्रकट होती है।
अब हम बात करेंगे ध्यान में बैठना कैसे शुरू करें। सबसे पहले समझ ले, ध्यान मन का अभ्यास है, लेकिन शुरुआत शरीर से होती है। शरीर हमारा द्वार है। अगर द्वार अस्थिर है तो भीतर प्रवेश कठिन हो जाता है। ध्यान में बैठना कोई योगासन प्रतियोगिता नहीं है। लचीना होलना आवश्यक नहीं, महत्वपूर्ण है स्थिरता और सहजता। ऐसा आसन चुने जिसमें आप कम से कम 20 से 30 मिनट बिना हिले बैठ सके। अगर पद्मासन या सुखासन सहज है ठीक, अगर घुटनों में दर्द होता है तो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। ध्यान का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है। एक सरल नियम याद रखें, आसन स्थिर हो लेकिन तनावपूर्ण ना हो। अगर आप बार बार शरीर बदलते रहेंगे तो मन भी बार बार भटकेगा। इसलिए पहले ही ऐसा आसन चुने जो आपके शरीर के अनुकूल हो। बहुत लोग सोचते हैं जमीन पर बैठना ही सच्चा ध्यान है। यह भ्रम है। अगर रीढ़ सीधी रह सकती है तो कुर्सी भी उतनी ही उपयुक्त है। कुर्सी पे बैठते समय पैर जमीन पर सीधे टिके हों, घुटने लगभग 90 डिग्री पर, पीठ सीधी लेकिन कुर्सी से चिपकी नहीं, कमर झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। और जमीन पर बैठते समय नीचे कुशन का प्रयोग कर सकते हैं। घुटने नीचे टिके तो बेहतर संतुलन बनता है। ध्यान आसन की शुद्धता में नहीं, जागरूकता की स्थिति में है। अब बात करते हैं कि रीढ़ सीधी क्यों हो। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। रीढ़ हमारी तांत्रिक प्रणाली का मुख्य मार्ग है। मस्तिष्क से शरीर तक सारे संकेत इसी मार्ग से जाते हैं। विज्ञान कहता है पोस्चर इफेक्ट ब्रेन अलर्टनेस। जब हम झुककर बैठते हैं तो मस्तिष्क को थकान और ढीलापन का संकेत जाता है। जब रीढ़ सीधी होती है तो ब्रेन अधिक जागरूक और संतुलित अवस्था में रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से रीढ़ ऊर्जा का स्तंभ है। योग परंपरा कहती है स्थिर शरीर स्थिर ऊर्जा। जब रीढ़ सीधी होती है तो प्राण का प्रवाह संतुलित होता है। सीधी रीढ़ का अर्थ कठोरता नहीं है, बस हल्का ठहराव, जैसे सिर के ऊपर से कोई धागा आपको ऊपर की ओर खींच रहा हो। हाथों को घुटनों पर या गोद में रख सकते हैं। हथेलियां ऊपर रखें तो ग्रहणशीलता का भाव, हथेलियां नीचे रखें तो स्थिरता का भाव। लेकिन सबसे ज़रूरी है हाथों में तनाव ना हो, उंगलियां सहज रहे, कंधे ढीले रहे। और कंधे ऊपर उठे हुए हैं तो ध्यान गहराई में नहीं जाएगा। और बिगिनर के लिए आंखें हल्के से बंद रखना आसान होता है, लेकिन कसकर बंद नहीं। अगर आंखें ज़्यादा दबाएंगे तो माथे में तनाव आ जाएगा। कुछ लोग आधी आंखें खुली से भी ध्यान करते हैं, लेकिन शुरुआत में बंद आंखें ध्यान भीतर ले जाने में मदद करती है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आंखें कैसी है, महत्वपूर्ण यह है कि चेहरा शांत हो। जब चेहरा ढीला होता है तो मस्तिष्क को संकेत जाता है सब ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है। बैठने के बाद पूरे शरीर को एक बार ऊपर से नीचे तक महसूस करें। सिर, माथा, आंखें, जबड़ा। कई लोग अनजाने में दांत बींचकर बैठते हैं। जबड़ा ढीला करें, गर्दन ढीली, कंधे भारी होकर नीचे गिरे। छाती को जबरदस्ती न फुलाएं, पेट को अंदर खींचने की आवश्यकता नहीं। जांघें ढीली, घुटने स्थिर, पैर सहज। अब संकल्प ले, अगले कुछ मिनट सिर नहीं हिलाऊंगा। शुरुआत में हल्की खुजली, हिलने की इच्छा होगी। यही पहला प्रशिक्षण है। अगर आप हर संकेत पर हिल जाते हैं तो मन भी हर विचार पर हिलता रहेगा। लेकिन अगर आप देख लेते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते तो धीरे धीरे शरीर स्थिर हो जाता है और शरीर के साथ मन भी। अब क्या करना आपको, जैसे आप आराम से बैठ जाते हैं,
रीढ़ सीधी, चेहरा ढीला, आंखें हल्के से बंद। सांस को बदलना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है। पहले शरीर को महसूस करें। जहाँ भी हल्का तनाव हो, सांस छोड़ते समय उसे ढीला होने दें। कंधे ढीले, जबड़ा ढीला। आप बस बैठे, कुछ मत कीजिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, शरीर स्थिर है। अगर हिलने का मन करे तो तुरंत मत हिलिए, बस उस इच्छा को देखिए। कुछ पल बाद वह स्वयं शांत हो जाएगी। अब पूरे शरीर को एक साथ महसूस करें, जैसे आप स्थिर पर्वत हो। ऊपर आकाश, नीचे धरती और आप बीच में। धीरे धीरे सांस गहरी करें, हाथ पैर हल्के से हिलाएं और आंखें खोलें। ये सब आपको 5-7 मिनट स्थिर रहने के बाद करना है। अब साधक पहली बार अनुभव करेगा, शरीर स्थिर हुआ तो मन थोड़ा धीमा हुआ। यही शुरुआत है। याद रखें, ध्यान की गहराई मंत्र से पहले स्थिरता से शुरू होती है। अब बात करेंगे बिगिनर के लिए सांस को समझना। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर ले, सांस को बदलना नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। नए साधक बैठते ही सांस को गहरी करने लगते हैं, धीमी करने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं और यही गलती शुरू होती है। ध्यान नियंत्रण नहीं है, ध्यान अवलोकन है। सांस को वैसा ही रहने दे जैसी वह है, बस उसे देखे, महसूस करें। जैसे कोई नदी बह रही है और आप किनारे बैठकर उसे देख रहे हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो सांस अपने आप तेज हो जाती है। जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस भारी हो जाती है। जब आप डरते हैं तो सांस उथली हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन और सांस अलग नहीं है। मन की अवस्था सांस में दिखाई देती है। अगर आप बैठकर ध्यान दें तो पाएंगे जितना विचार अधिक, उतनी सांस तेज या अनियमित। यही कारण है कि सिर्फ सांस को देखना मन को देखने जैसा है। जब आप गहरी शांति में होते हैं तो सांस स्वतः धीमी हो जाती है। आप सोते समय देखिए, सांस लंबी, गहरी और सहज होती है। वही संकेत ध्यान में भी होता है। जैसे जैसे आप बिना हस्तक्षेप सांस को देखना शुरू करते हैं, वैसे वैसे सांस स्वयं संतुलित होने लगती है और जैसे ही सांस संतुलित होती है, मन धीमा होने लगता है। यह प्रयास से नहीं, सजगता से होता है। अब बात करते हैं नाक से ही श्वास क्यों ले। हमेशा नाक से श्वास ले। नाक केवल हवा का रास्ता नहीं, यह शरीर का प्राकृतिक फिल्टर है। नाक से श्वास लेने पर हवा शुद्ध होती है, तापमान संतुलित होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है जो रक्त संचार में मदद करता है। विज्ञान बताता है नाक से श्वास लेने पर नर्वस सिस्टम अधिक स्थिर होता है। मुंह से श्वास अक्सर तनाव या आपातकाल का संकेत है। ध्यान में हम शरीर को यह संदेश देना चाहते हैं, सब सुरक्षित है, और नाक से श्वास उसी सुरक्षा को संकेत देती है। अब बात करते हैं पेट की सांस या छाती की सांस में अंतर। अब एक गहरा अंतर समझिए। छाती की सांस उथली होती है या तनाव की सांस है। जब आप चिंतित होते हैं तो सांस छाती में अटकती है, लेकिन जब आप शांत होते हैं तो सांस पेट तक जाती है। इसे कहते हैं डायाफ्रामिक ब्रीदिंग। पेट की सांस का अर्थ है सांस अंदर जाए तो पेट हल्का बाहर आए, सांस बाहर जाए तो पेट ढीला अंदर जाए। जिसमें जोर नहीं लगाना है, बस देखना है कि सांस कहाँ जा रही है। अगर सांस अभी छाती में है तो उसे बदलना नहीं है, सिर्फ देखिए। देखते देखते वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगेगी। अब थोड़ा विज्ञान समझते हैं। हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण तंत्रिका है, वैगस नर्व। यह तंत्रिका सीधे हमारे हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र से जुड़ी है। जब हम धीमी सहज श्वास लेते हैं तो यह तंत्रिका सक्रिय होती है, और जब वैगस नर्व सक्रिय होती है तो शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट अवस्था में चला जाता है। मतलब तनाव कम, हृदय गति संतुलित, रक्तचाप स्थिर, मन शांत। यानी केवल सांस देखने से पूरी जैविक प्रणाली बदलने लगती है। तनाव के समय शरीर में एक हार्मोन बढ़ता है,
कोर्टिसोल जब यह लंबे समय तक बढ़ा रहे तो बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, थकान बढ़ती है। धीमी जागरूक श्वास कोर्टिसोल स्तर को कम करने में मदद करती है। यानी सांस केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह हार्मोन स्तर बदलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए ध्यान कल्पना नहीं, यह जैविक वास्तविकता है। अब आप 10 से 15 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे आप आराम से बैठे हैं, रीढ़ सीधी है, चेहरा ढीला है, आंखें हल्के से बंद है। सांस को बिल्कुल ना बदले, बस ध्यान दे हवा नाक के छिद्रों से अंदर जा रही है, ठंडी हवा अंदर, हल्की गर्म हवा बाहर। कुछ मत कीजिए। सांस छोटी है तो छोटी रहने दे, लंबी है तो लंबी रहने दे, बस देखे। अगर विचार आए तो उन्हें जाने दे, फिर से सांस पर लौट आए। अब ध्यान दे सांस पेट तक जा रही है या छाती तक। जो भी है उसे स्वीकार करें। हर श्वास के साथ शरीर का संकेत जा रहा है, सब ठीक है। धीरे धीरे सांस थोड़ी शांत होने लगेगी। आप देखेंगे कि विचारों की गति भी थोड़ी धीमी हो रही है, क्योंकि मन और श्वास एक ही लय में बंधे हैं। अब कुछ क्षण केवल मौन में सांस को देखें। अब धीरे धीरे गहरी सांस ले, आंखें खोले। यहाँ साधक पहली बार वास्तविक शांति की झलक पाएगा। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ श्वास, और मन हल्का होने लगेगा। यही द्वार है जहाँ से सोम साधना शुरू होती है। अब बात करेंगे सोम मंत्र के बारे में। जब हम सोम की बात करते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं यह कोई जप है, कोई शब्द है, कोई धार्मिक मंत्र है जिसे बार बार दोहराना है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सोम कोई बनाया हुआ मंत्र नहीं है, यह सांस की स्वाभाविक ध्वनि है। जब श्वास भीतर जाती है तो बहुत सूक्ष्म स्तर पर एक कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन को यदि ध्यान से सुना जाए तो वह सो जैसा प्रतीत होता है, और जब श्वास बाहर आती है तो एक अलग कंपन सुनाई देता है, वह हम जैसा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें जोर देकर सो हम बोलना है, नहीं, इसे बोलना नहीं है, इसे सुनना है। यह बहुत बड़ा अंतर है। जैसे समुद्र की लहरें अपने आप उठती और गिरती है, वैसे ही श्वास अपने आप सो हम की लय में चल रही है। आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ सुनना है। अब ध्यान दीजिए, जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो मन ही मन उसे सुने, सो। जब श्वास बाहर आती है तो उसे सुने, हम। लेकिन यह सुनना भी कल्पना नहीं है, यह ध्वनि की पकड़ने की कोशिश नहीं है, यह केवल श्वास की गति में एक सूक्ष्म जागरूकता है। सोम का अर्थ भी गहरा है। सो अर्थात वह है, हम अर्थात मैं, अर्थात मैं वही हूँ। लेकिन अभी अर्थ में मत जाइए, अभी केवल लय को पकड़िए। नाग योग में कहा गया है, ध्वनि ही मार्ग है। जब मन ध्वनि में टिकता है तो बिखरना बंद कर देता है। मन का स्वभाव है भटकना, लेकिन जब उसे एक प्राकृतिक लय मिल जाती है तो वह उसी में विश्राम करने लगता है। सोम इसलिए विशेष है क्योंकि यह कृत्रिम नहीं है, यह आपकी श्वास की धड़कन है। विज्ञान भी आज यह कह रहा है कि जब श्वास और ध्वनि एक लय में आते हैं तो मस्तिष्क की तरंगें साइक्रोनाइज होने लगती है। ब्रेन रिदम साइक्रोनाइजेशन का अर्थ है मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से एक ही ताल में काम करने लगते हैं। जब ताल एक हो जाती है तो मानसिक शोर कम हो जाता है। साउंड और ब्रेथ इंटरटेनमेंट का अर्थ है जब आप श्वास और एक सूक्ष्म ध्वनि को साथ साथ महसूस करते हैं तो नर्वस सिस्टम स्थिरता का संकेत प्राप्त करता है। शरीर समझता है सब ठीक है, मन समझता है भागना नहीं है, और धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अब हम साधक को एक गहरे अनुभव में ले चलेंगे, लगभग 20 मिनट का स्तर। आप इसे बहुत शांत स्वर में बहुत शांत मन से सीखने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? आराम से बैठे, रीढ़ सीधी जैसा आपने पहले ही किया, चेहरा ढीला, कंधे नरम, आंखें धीरे से बंद।
पहले कुछ क्षण केवल सांस देखें, कुछ बदलना नहीं है। अब जब सांस भीतर जाए तो बस उसे सुने। सो ज़बरदस्ती मत कीजिए, सिर्फ सुनिए। जब सांस बाहर आए तो सुने हम। शब्द मत बोलिए, होठ बिल्कुल स्थिर। यह मन का जप नहीं है, यह सांस की ध्वनि का साक्षात्कार है। अगर ध्वनि साफ नहीं सुनाई दे तो कोई बात नहीं, कल्पना मत कीजिए, बस सांस की गति पर टिके रहे। भीतर सो, बाहर हम। धीरे धीरे यह लय सहज हो जाएगी। अगर विचार आए तो उन्हें रोकना नहीं है, बस वापस सांस की ध्वनि पर लौट आए। सो हम। महसूस करें, श्वास लंबी हो रही है, शरीर ढीला हो रहा है, मन ध्वनि में टिकने लगा है। अब ध्वनि और सांस एक हो जाए, कोई अलग अलग अनुभव नहीं, जैसे लहर और समुद्र एक ही हो। कुछ पल केवल इस लय में रहे। सो हम। अब ध्यान दे, ध्वनि थोड़ी सूक्ष्म हो रही है, सांस थोड़ी शांत हो रही है, मन की गति धीमी हो रही है। आप कुछ नहीं कर रहे, सब अपने आप हो रहा है। अब कुछ क्षण मौन में रहे, कुछ देर के लिए। अब धीरे धीरे गहरी सांस ले, आंखें खोले। यहीं से असली ध्यान शुरू होता है। सोम कोई टकराव नहीं, कोई दोहराव नहीं, यह श्वास का संगीत है। जब साधक इसे सुनना सीख जाता है तो मंत्र साधक को जपने लगता है और मन पहली बार विश्राम का स्वाद चखता है। अब बात करेंगे, अगर बीच में विचार आए तो क्या करें। अब हम ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील जगह पर पहुंच गए हैं। यहीं से अधिकांश बिगिनर या तो आगे बढ़ते हैं या ध्यान छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ उनका सामना अपने मन से होता है। और जब पहली बार व्यक्ति अपने मन को सच में देखता है तो उसे लगता है मेरा मन तो और ज़्यादा भाग रहा है। लेकिन सच्चाई उल्टी है, मन पहले भी भाग रहा था, अब आप देख पा रहे हैं। इसी समझ को गहराई से बैठना इस भाग का उद्देश्य है। जब आप सोम के साथ बैठते हैं, कुछ मिनट शांति रहती है, फिर अचानक विचारों की धारा तेज हो जाती है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, कल्पनाएं, योजनाएं, कभी कभी बिल्कुल असंबंधित बातें। और तब साधक सोचता है मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। सबसे पहले यही भ्रांति तोड़नी है। ध्यान में विचार आना असफलता नहीं है, विचार को देख पाना ही ध्यान की शुरुआत है। अगर आपको विचार दिख रहे हैं तो आप जागरूक हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, विचारों को रोकना नहीं। जितना आप रोकेंगे वे उतना बढ़ेंगे। मन को दबाने से वह शांत नहीं होता, वह और बेचैन हो जाता है। आपने अनुभव क्या होगा, किसी भावना को दबाए तो वह भीतर और प्रबल हो जाती है। इसलिए ध्यान में लड़ाई नहीं, विचार आए उन्हें आने दे। उन्हें पकड़ना नहीं है, उनके पीछे जाना नहीं है, उन्हें उनसे बहस नहीं करनी है, सिर्फ देखना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, आकाश उनसे लड़ता नहीं, उन्हें रोकता नहीं, बस रहने देता है। और कुछ समय बाद वे स्वयं बदल जाते हैं। आप आकाश हैं, विचार बादल हैं। अब जब विचार आए तो बस हल्के से पहचान ले विचार, और फिर धीरे से वापस श्वास पर लौट आए। सो हम। यह लौटना ही अभ्यास है। अगर बार बार जब आप विचार से हटकर सांस पर लौटते हैं तो आप मन को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। यही ध्यान का असली अभ्यास है। योग सूत्र में कहा गया है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार लौटना, वैराग्य का अर्थ है विचारों से चिपकना नहीं। दोनों साथ हो तो मन धीरे धीरे शांत होता है। अब विज्ञान की दृष्टि से देखें, ध्यान एक अटेंशन ट्रेनिंग प्रोसेस है। जैसे मांसपेशी व्यायाम से मजबूत होती है, वैसे ही ध्यान से ध्यान क्षमता मजबूत होती है। जब आप बार बार सांस पर लौटते हैं तो मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो एकाग्रता और आत्मनियंत्रण से जुड़े हैं। शुरुआत में ये कठिन लगता है क्योंकि मन को पहली बार सीमित दिशा दी जा रही है। यह आदतन भटकता है, लेकिन हर वापसी एक छोटी सी जीत है। बिगिनर यहाँ सबसे ज़्यादा छोड़ते हैं क्योंकि वे सोचते हैं मेरा ध्यान नहीं लग रहा। उन्हें यह समझना आवश्यक है ध्यान लगाना लक्ष्य नहीं है, ध्यान पर लौटना ही साधना है। अगर 10 मिनट में आप 100 बार भटके और 100 बार लौटे तो आपने 100 बार अभ्यास किया। यह असफलता नहीं, यह 100 सफल वापसी है। धीरे धीरे अंतराल बढ़ने लगता है, विचारों के बीच जगह बनने लगती है, लेकिन उस जगह को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस अभ्यास और वैराग्य। अब आप इसका अभ्यास कैसे करेंगे, आप इसको कैसे अनुभव में लेके आएंगे? वैसे ही जैसा आपने पहले किया था, आराम से बैठे, रीढ़ सीधी, शरीर स्थिर, श्वास को सुने। सो हम। कुछ ही पल में विचार आएंगे। जैसे ही ध्यान जाए कि आप विचार में खो गए हैं, बस मुस्कुराए।
कोई अपराध बोध नहीं, कोई निराशा नहीं। धीरे से वापस सांस पर लौट आए। सो हम फिर विचार आएंगे, फिर लौटे। हर बार लौटना मन को नया मार्ग सिखा रहा है। अब कुछ क्षण केवल यह प्रक्रिया होने दे। विचार आते हैं, आप देखते हैं, आप लौटते हैं, यही ध्यान है। धीरे धीरे ध्यान दे, विचारों की पकड़ ढीली हो रही है। वे पहले जितने शक्तिशाली नहीं लग रहे, क्योंकि अब आप उनमें डूब नहीं रहे। अब आप साक्षी बन रहे हैं, और साक्षी एक स्वाभाविक शांति है। जब साधक यह समझ लेता है कि ध्यान भटकना विफलता नहीं है, तो उसके भीतर का दबाव टूट जाता है। अब वह सहज हो जाता है, और जैसे ही दबाव हटता है, मन धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगता है। ध्यान कोई युद्ध नहीं है, यह वापसी है। हर बार जब आप सांस पर लौटते हैं, तो स्वयं की ओर लौट रहे हैं। अब बात करेंगे ध्यान में होने वाले अनुभव के बारे में। जब साधक कुछ दिनों तक नियमित बैठता है, शरीर स्थिर होता है, सांस शांत होती है, सोम की लय गहरी होने लगती है, भीतर सूक्ष्म परिवर्तन होने लगते हैं। ये परिवर्तन सामान्य है, स्वाभाविक है, और साधना की प्रगति का संकेत है। लेकिन अगर समझना हो तो यही अनुभव डर बन जा सकते हैं। सबसे पहले बात करें झंझनाहट की। कभी कभी हाथों में, पैरों में, चेहरे में हल्की कंपन या झंझनाहट महसूस होती है। यह कोई समस्या नहीं है। जब शरीर लंबे समय बाद गहरी शांति में प्रवेश करता है, तो नसों में रक्त प्रवाह संतुलित होता है। तंत्रिका तंत्र अपनी पुरानी तनाव स्थिति छोड़ने लगता है। यह बदलाव सूक्ष्म संवेदनाओं के रूप में महसूस होता है। इसे रोकना नहीं है, इसे बढ़ाना नहीं है, बस देखना है। धीरे धीरे यह स्वयं संतुलित हो जाएगा। अब बात करें हल्केपन की। कभी ऐसा लगेगा जैसे आपका शरीर बहुत हल्का हो गया है, जैसे आप जमीन पर नहीं हैं, हवा में हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मन की पकड़ शरीर पर ढीली पड़ने लगती है। हम सामान्यतः शरीर को कसकर पकड़े रहते हैं, तनाव, नियंत्रण और सुरक्षा के कारण। जब वह पकड़ ढीली होती है, तो शरीर हल्का महसूस होता है। यह ध्यान की स्वाभाविक दिशा है। कुछ साधक को उल्टा अनुभव होता है, शरीर भारी लगता है, जैसे उठ नहीं पाएंगे। यह भी सामान्य है। जब नर्वस सिस्टम गहरे विश्राम में जाता है, तो मांसपेशियां ढीली पड़ती है, शरीर विश्राम की अवस्था में डूब जाता है। इस गहराई को कई लोग भारीपन समझते हैं। डरिए नहीं, यह विश्राम शरीर का विश्राम है, जड़ता नहीं। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे शरीर है ही नहीं, जैसे सीमाएं मिट गई हो। यह अनुभव तब आता है जब ध्यान भीतर की ओर गहराता है, और शरीर चेतना की पहचान ढीली पड़ती है। यह कोई रहस्यमय घटना नहीं, यह अवेयरनेस का विस्तार है। जैसे आप कमरे में बैठकर कमरे को भूल जाए और केवल शांति महसूस करें। अब नींद जैसा लगना भी सामान्य है। शुरुआत में जब शरीर और मन पहली बार गहरे विश्राम में जाते हैं, तो वह व्यवस्था नींद जैसी प्रतीत होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, आप सो नहीं रहे होते, आप जागरूक विश्राम में होते हैं। अगर सिर गिरने लगे, तो हल्के से रीढ़ सीधी कर ले, गहरी सांस ले। धीरे धीरे जागरूकता मजबूत हो जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण अनुभव, समय का पता न चलना। आप सोचते हैं कि 5 मिनट हुए होंगे, लेकिन 20 मिनट बीत चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि समय की अनुभूति विचारों की गति से जुड़ी है। जब विचार धीमे होते हैं, तो समय का अनुभव बदल जाता है। ध्यान में समय पिघलने लगता है। यह गहराई का संकेत है। अब एक और गहरा विषय, ट्रॉमा रिलीज साइंस। हमारे शरीर में केवल मांसपेशियां नहीं, स्मृतियां भी जमी रहती है। पुराने तनाव, दबे हुए भाव, अनकहे डर, ये सब शरीर में सूक्ष्म रूप से संग्रहित होते हैं। जब ध्यान में नर्वस सिस्टम सुरक्षित महसूस करता है, तो वह धीरे धीरे उन जमे हुए तनावों को छोड़ना शुरू करता है। कभी अचानक भावुकता आ सकती है, कभी आंसू आ सकते हैं, कभी बिना कारण बेचैनी उठ सकती है। यह गलत नहीं है, यह हीलिंग है। जब घाव भरता है, तो हल्की खुजली होती है। उसी तरह जब भीतर की ऊर्जा संतुलित होती है, तो पुराने तनाव सतह पर आ सकते हैं। इसे रोकना नहीं, इसे नाटकीय नहीं बनाना है, बस देखना है। एनर्जी रेगुलेशन का अर्थ है शरीर की ऊर्जा प्रणाली असंतुलन से संतुलन की ओर जा रही है। ध्यान उस प्रक्रिया को सुरक्षित वातावरण देता है। यही सबसे ज़रूरी है। डर हटाना, डर ही साधक को रोकता है। याद रखें, अगर आप सामान्य रूप से सांस ले पा रहे हैं, सचेत है, तो सब ठीक है। ध्यान कोई खतरनाक प्रक्रिया नहीं है। हाँ, यह गहरी है, लेकिन यह स्वाभाविक है। जब साधक को शांत अनुभव में ले जाए,
कैसे? जैसे आपने पहले किया, आराम से बैठे, श्वास सुने, जो भी संवेदना आए, झंझनाहट, हल्कापन, भारीपन बस देखे, उसे नाम दे, अनुभव, और वापस सांस पर लौट आए। सो हम, हर अनुभव आएगा, रुकेगा और चला जाएगा, लेकिन जो देख रहा है वह स्थिर है और आप वही हैं। जब साधक को यह समझ लेता है कि ध्यान में होने वाले अनुभव सामान्य हैं, तो उसका विश्वास बढ़ता है, और जहाँ विश्वास है वह गहराई संभव है। अब शुरुआत बिगिनर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप 20 मिनट के लिए। कैसे? जैसे आराम से बैठ जाइए, जल्दबाजी नहीं, अपनी जगह चुन ले, मोबाइल साइलेंट, शरीर स्थिर, रीढ़ सीधी लेकिन तनाव रहित, कंधे ढीले, जबड़ा ढीला, जीभ तालू से अलग, आराम से, हाथ घुटनों पर या गोद में, आंखें धीरे से बंद करें। पहले 3 गहरी सांस लें, नाक से भीतर, धीरे से बाहर, फिर सांस को उसके प्राकृतिक प्रवाह में छोड़ दें। अब कुछ मत कीजिए, केवल बैठिए, महसूस कीजिए आप यहाँ हैं, यही पल है। अब अपना ध्यान सांस पर ले आइए। हवा नाक से भीतर जा रही है, हल्की ठंडक, बाहर आ रही है, हल्की गर्माहट। सांस को दबाना नहीं है, केवल देखना है। अगर मन भटके कोई बात नहीं, बस धीरे से वापस सांस पर लौट आइए। अब ध्यान दें, सांस भीतर जाती है, सांस बाहर आती है, धीरे धीरे सांस की लय को महसूस करें। अब हम सोम को जोड़ेंगे। जब सांस भीतर जाए तो मन ही मन सुने सो, अगर बाहर आए तो सुने हम। इसे बोलना नहीं है, बस सुनना है सोम। सांस और ध्वनि एक साथ बह रही है, कोई प्रयास नहीं, कोई जोर नहीं। अगर ध्वनि स्पष्ट न लगे तो भी ठीक, बस श्वास पर टिके रहे सो हम। 1-2 मिनट आप मौन में रह सकते हैं यहाँ। अब ध्यान दें, शरीर थोड़ा शांत हो रहा है, सांस थोड़ी सहज हो रही है, विचार आएंगे, उन्हें आने दें। जैसे ही ध्यान जाए कि आप विचार में खो गए, मुस्कुराए और वापस सांस पर लौट आए। सो हम, हर वापसी एक कदम है, धीरे धीरे श्वास और सूक्ष्म हो रही है। सो हम, हल्की ध्वनि हो रही है। अब ध्वनि को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस श्वास की उपस्थिति में रहे। सो हम। अब आप 3 से 4 मिनट का लंबा मौन ले सकते हैं। आप देखिए, सांस के बीच एक सूक्ष्म विराम है। भीतर जाने के बाद एक छोटा ठहराव, बाहर आने के बाद एक छोटा ठहराव। उस ठहराव को मत बढ़ाइए, बस पहचानिए, वही मौन है। सांस चल रही है लेकिन आप मौन को छू रही है। अब धीरे धीरे शोम को भी छोड़ दे। सांस अपने आप चल रही है, आप केवल साक्षी है, कोई शब्द नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस मौन। अब 5 मिनट तक शांति रहने दें। अगर विचार उठे तो उन्हें दूर से देखें। आप श्वास भी नहीं है, आप विचार भी नहीं है, आप देखने वाले हैं। इस स्थिरता को महसूस करें, यह मजबूरी नहीं, यह स्वाभाविक विश्राम है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें, शरीर को महसूस करें, हाथ पैर कंधे हल्के से हिलाएं, चेहरे पर हल्के मुस्कान लाएं, धीरे धीरे हथेलियाँ रगड़े, आंखों पर रखें, और जब तैयार हो धीरे से आंखें खोलें। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी, नियमित रूप कैसे बनाएं। अब प्रश्न है, रोज़ कितना करें? शुरुआत में 20 मिनट पर्याप्त है। बहुत लोग उत्साह में 1 घंटा बैठ जाते हैं, फिर अगले दिन बैठ नहीं पाते। साधना उत्साह से नहीं, निरंतरता से बढ़ता है। 20 मिनट रोज, 1 घंटे कभी कभी से अधिक शक्तिशाली है। धीरे धीरे जब मन स्वयं बैठने लगे तो समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन शुरुआत सरल रखनी है। अब प्रश्न, सुबह करें या रात? दोनों के अपने लाभ है। सुबह का समय विशेष है, नींद के बाद मन अपेक्षाकृत शांत होता है, दिन की भागदौड़ शुरू नहीं हुई होती। सूर्योदय से पहले या बाद का समय तंत्रिका तंत्र के लिए संतुलित होता है। सुबह ध्यान करने से पूरा दिन अलग गुणवत्ता में जाता है। रात को भी कर सकते हैं, विशेषकर अगर दिन तनावपूर्ण रहा हो। ध्यान मन को साफ करता है, गहरी नींद होती है। लेकिन एक बात याद रखें, बहुत थकान में बैठेंगे तो ध्यान नहीं, नींद आएगी। इसलिए यदि रात में करें तो सोने से पहले थोड़ी जागरूकता बनाए रखें। अब प्रश्न, खाली पेट क्यों? जब पेट भरा होता है तो शरीर को ऊर्जा पाचन में लगती है, रक्त प्रवाह पेट की ओर अधिक होता है, मन स्वाभाविक रूप से सुस्त हो जाता है। खाली पेट या हल्के पेट शरीर हल्का रहता है, सांस सहज रहती है, जागरूकता स्पष्ट रहती है। इसलिए या तो सुबह खाली पेट या भोजन के 2-3 घंटे बाद। अब एक गहरा बिंदु, एक ही समय पर करना क्यों शक्तिशाली है? यह विज्ञान समझिए। हमारा मस्तिष्क पैटर्न पसंद करता है। जब आप रोज एक ही समय पर बैठते हैं तो ब्रेन एक एसोसिएशन बनाता है,
उस समय आते ही शरीर और स्वतः मन उसी अवस्था की ओर झुकने लगते हैं। इसे हैबिट लूप फॉर्मेशन कहते हैं। अगर आदत तीन हिस्सों में बनती है, हर आदत तीन हिस्सों में बनती है। कैसे? एक संकेत, एक क्रिया, एक परिणाम। मान लीजिए सुबह 6 बजे आपका अलार्म बजता है, यह संकेत है। आप बैठते और ध्यान करते हैं, यह क्रिया है। फिर आपको शांति मिलते हैं, यह परिणाम है। जब यह चक्कर दोहराता है तो मस्तिष्क उस समय को ध्यान का समय मान लेता है। धीरे धीरे बैठने के लिए संघर्ष कम हो जाता है। अब प्रश्न, आलस कैसे तोड़े? आलस वास्तव में शरीर का नहीं, मन का प्रतिरोध है। मन बदलाव से डरता है। जब आप बैठने जाते हैं तो अचानक याद आएगा, आज बहुत काम है, आज मूड नहीं है, कल से शुरू करेंगे। यही परीक्षा है। एक नियम बनाइए, चाहे मन हो या ना हो, मैं बैठूंगा, बैठूंगी। अगर बहुत प्रतिरोध है तो कहिए सिर्फ 5 मिनट बैठूंगा। अक्सर ऐसा होगा कि 5 मिनट 20 में बदल जाएंगे। लेकिन यदि सच में 5 मिनट भी बैठे तो भी श्रृंखला नहीं टूटेगी। श्रृंखला टूटना सबसे खतरनाक है। एक दिन छोड़ा तो मन कहेगा, देखा कुछ नहीं हुआ। फिर 2 दिन छोड़े, इसलिए अवधि छुट्टी छोटी कर दे, लेकिन नियमितता न तोड़े। अब आध्यात्मिक फल समझिए। जब आप रोज बैठते हैं तो केवल 20 मिनट नहीं बनते, धीरे धीरे मन का स्वभाव बदलता है। जैसे पहले जैसा तुरंत प्रतिक्रिया होती थी, वहाँ अब थोड़ी दूरी होती है। पहले जैसा गुस्सा तुरंत उठता था, वहाँ अब जागरूकता आती है। पहले जैसा चिंता पकड़ लेती थी, वहाँ अब सांस याद आती है। यह बदलाव अचानक नहीं होगा, लेकिन 30 दिन बाद आप स्वयं फर्क देखेंगे। 90 दिन बाद दूसरे लोग फर्क देखेंगे। 1 साल बाद आपका मन पहले जैसा नहीं रहेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तंत्र का पुनर्गठन है। यह नेचुरल पथावे बनते हैं। ध्यान का अभ्यास मन को प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया विहीनता की ओर ले जाता है, और यही साधना का सार है। मन को बदलना नहीं, मन के पार जाना। अब साधक से कहे, क्या आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको केवल उपस्थित रहना है। रोज एक समय, एक स्थान, एक सरल अभ्यास और विश्राम। विश्वास रखिए, धीरे धीरे भीतर का आकाश साफ होगा। अब बात करते हैं ध्यान को जीवन में कैसे लेके आए। अभी प्रश्न यह नहीं है कि आप रोज 20 मिनट बैठते हैं या नहीं। अब प्रश्न है, क्या आप दिन भर जागरूक रह सकते हैं। ध्यान का असली उद्देश्य आंखें बंद करना नहीं, आंखें खोलकर सचेत रहना है। सबसे पहले चलते समय सोम। जब आप सड़क पर चल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सांस तो चल ही रही है, बस ध्यान दे भीतर सांस, भीतर सो, सांस बाहर हम। कोई बाहरी संकेत नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल भीतर की लय। धीरे धीरे चलना ध्यान बन सकता है। हर कदम जागरूकता के साथ, हर सांस स्मरण के साथ। अब काम करते समय जागरूकता। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आप धीमे हो जाए, ध्यान का अर्थ है आप उपस्थित हो। जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो केवल वहीं करें। जब आप खाना बना रहे हैं तो केवल वहीं करें। जब किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह सुने। अधिकांश लोग एक काम करते हुए 10 चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। यही थकान पैदा होती है। जब मन एक जगह होता है तो ऊर्जा बिखरती नहीं। यही प्रैक्टिस इनर स्टेबिलिटी है। अब बोलते समय मौन, यह गहरा अभ्यास है। जब आप बोलें तो पहले एक क्षण रुके, महसूस करें, क्या यह शब्द आवश्यक है, क्या यह प्रतिक्रिया है, क्या जागरूक उत्तर। धीरे धीरे आप पाएंगे कि बोलना कम हो रहा है, लेकिन स्पष्ट हो रहा है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है, मौन का अर्थ है भीतर शोर ना होना। अब समझिए क्रोध कम क्यों होने लगता है। क्योंकि क्रोध तुरंत नहीं आता। पहले एक उत्तेजना आती है, फिर विचार बनता है, फिर प्रतिक्रिया बनती है। ध्यान उस बीच में जगह बना देता है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में छोटा सा विराम, उसी विराम में स्वतंत्रता है। पहले जहाँ तुरंत विस्फोट होता था, अब वहाँ एक श्वास आ जाती है, सो हम, और वही श्वास आपको प्रतिक्रिया से बचा लेती है। क्रोध दबाना नहीं है, उसे देखना है। जब आप उसे देख लेते हैं तो वह आपको नियंत्रित नहीं कर पाता। धीरे धीरे मन मालिक नहीं रहता, अब साक्षी बनने लगते हैं। अब ध्यान केवल आसान नहीं, ध्यान आपको स्वभाव बनने लगता है। चलते समय जागरूक, बोलते समय जागरूक, काम करते समय जागरूक। यही जीवन में ध्यान लाना है। आप कुछ सीख नहीं रहे, लौट रहे हैं। ध्यान रखना। अब एक अंतिम बात साधक को समझनी है। आप यहाँ कुछ नया जोड़ नहीं रहे, आप लौट रहे हैं। शांति कोई अनुभव नहीं है जो कभी कभी आता है और चला जाता है। शांति आपका मूल स्वभाव है। विचार बाद में आए, चिंता बाद में आई, तनाव बाद में आया, लेकिन जो देखने वाला है वह पहले से है। ध्यान उस देखने वाले में, विश्राम में है।
धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ती है, वह मालिक नहीं रहता, वह एक उपकरण बन जाता है। पहले मन आपको खींचता था, जब अब आप मन को दिशा देते हैं। पहले सोम एक अभ्यास था, अब सोम एक स्मरण है। पहले आपको बैठकर करना पड़ता था, अब सांस चलते ही याद आ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब जीवन ही ध्यान बन जाता है। खाना ध्यान, चलना ध्यान, सुनना ध्यान, काम ध्यान। यह कोई दूर की मंजिल नहीं है, यह निरंतर छोटे छोटे क्षणों की जागरूकता से बनता है। आप सक्षम हैं, आप किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। मार्ग स्पष्ट है, अभ्यास सरल है। रोज बैठिए, दिन में याद कीजिए, गिरिए तो उठिए, यही साधना है। और याद रखिए, आप ध्यान करना नहीं सीख रहे, आप स्वयं को पहचान रहे हैं। सो हम श्वास भीतर, श्वास बाहर, यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं सब पूर्ण होता है।